हूं जो उसमें परिवर्तन हुए हैं। जीएसटी स्लैब को बहुत समय से मांग थी, जो अब 2 स्लैब में कर दिया गया है, और एक थर्ड स्लैब 40% की केवल रखी है लग्जरी गुड्स के लिए और उसके लिए क्या नशे की चीज़ों के लिए। इसी में ध्यान रखते हुए मेरा एक प्रस्ताव है कि सरकार इस बात को ध्यान रखे कि स्टेट जीएसटी में कुछ रियायत देते हुए, दूसरा जीएसटी काउंसिल में जब भी जाए अगली बार सरकार जो है उसका अपना पक्ष रखे कि राजस्थान का एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इस ट्रम्प टैरिफ से। जो अखबारों में देखने से मिला है कि काफ़ी राजस्थान से काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट यूएस को होता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो उन एक्सपोर्ट्स पर क्या प्रभाव आएगा, इस बात का अध्ययन विभाग को करना चाहिए और उनको इस तरह का पैकेज भारत सरकार को जीएसटी की और दरों में रियायत देने के माध्यम से किया जाना चाहिए। बाकी स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं जानता हूँ इस चीज़ को, इसको एडॉप्ट करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक इसमें संशोधन कर रहे हैं और वो संशोधन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि आप जो है नगर पालिकाओं को, पंचायतों को उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से लेवी टैक्स और वो वसूल करने का अधिकार दे रहे हैं। तो इसको भी देखें कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इंस्पेक्टर राज दोबारा डेवलप होगा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री मनोज कुमार सादुलपुर, श्री रफीक खान, श्री डूंगरराम गेदर, श्री अमीन कागजी, श्री रोहित बोहरा। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जीएसटी का जो बिल आया है ये एक तरीके से लैंडमार्क बिल है और हमारे केंद्र सरकार ने 5 साल का जो टर्म लिया है जिसके अंदर जीएसटी के जितने भी अर्निंग्स है उससे जो बोरोइंग्स की है उनको चुका दिया है और डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आने दी है। जिस गति से, जिस रेट से बिल को डाउन किया है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी को और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई संशोधन भी किए और जो लैंडमार्क चेंजेस लाए हैं। कई स्टेट्स के अंदर कम दरें होने से स्टेट समझते हैं कि हमारा लॉस हुआ है, पर वॉल्यूम बिजनेस जो बढ़ेगा, ये ऐसे लैंडमार्क डिसीजन की मैं बहुत ही सराहना करता हूं और बहुत ही मैं वाहवाही करता हूं। प्रश्न ये है, तीसरे वाचन में कोई बोलने वाला है? नहीं। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया जाए। खंड 6 विचार, खंड 2 से 14 कोई संशोधन नहीं। जो पक्ष इसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 14 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है, खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गजेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। कोई सदस्य बोलना चाह रहे हैं? प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता। आप रखना, मैं बोलूंगा आपको।
प्रदर्शित हो गई, इसमें हो गई। राजस्थान माल व सेवा कर विधेयक 2025 पारित किया गया। कारखाना विधेयक 2025 श्री सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को विचारात लिया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री मनोज कुमार सादलपुर, श्री रफीक खान, श्री डूंगराम गेदर, श्री थावरचंद, श्री अमीन कागजी, श्री रोहित बोरा। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कारखाना राजस्थान संशोधन बिल ये अमेंडमेंट किया जा रहा है फैक्ट्रीज एक्ट में जो 1948 का है, जिसमें वर्तमान में कार्य अभी 48 घंटे का वीकली आवर है, उसको करने का ये कि इसमें 9 घंटे अभी है वीक में, उसमें रेस्ट मिलता है, उसको 10 घंटे करने का है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है कि कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन, जिससे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो सके और साथ में लोगों को रोजगार मिल सके, और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं को कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और उनको महिलाओं का भी एम्पावरमेंट हो सके। जो ये सेक्शन 54 का है, सेक्शन 55 में अभी जो लेबर है, श्रमिक है, उनको आधे घंटे का रेस्ट मिलता है, वो 5 घंटे पर आधे घंटे का रेस्ट अनिवार्य, अब उसे 6 घंटे कर दिया गया है, ताकि जिससे राज्य एक दूसरे से कम्पीट कर सकें। ये सेक्शन 55 में। सेक्शन 56 में अभी जो है कि वर्कर्स फैक्ट्री में कम से कम 9 घंटे रहता है, उसको भी 10.5 घंटे रहने का पावर दिया गया है कि उसमें 10.5 घंटे तक वो रह सकता है, जिसमें 12 करने का उसमें मिनिमम तो 10 घंटे का कार्य। सेक्शन 65 में ओवर टाइम जिसे भी 75 घंटा क्वार्टर में, उसे 144 घंटा क्वार्टर में करने का दिया जा रहा है, जिससे कि जो बाहर से लोग काम करने आते हैं उनको लाभ मिल पाए और वो वहाँ पर और काम कर सकें, जिससे ओवर टाइम में उनको और साथ में कुशल श्रमिक है उसका भी उपयोग हो सके। सेक्शन 64 में जो अर्जेंट रिपेयर करी जाती है, जिसमें क्वार्टर में 50 घंटे ही करने का जिससे पावर है, उसे 100 घंटे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है सेक्शन 66(1)(b), जिसमें महिलाओं को शाम को 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक जो कार्य है वो जो है वो प्रतिबंध था, उसको कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे महिलाओं को तो एम्पावरमेंट मिलेगा ही, साथ में जो उद्देश्य इसका है कि इसमें राज्य में इन्वेस्टमेंट होएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ में डीरेगुलेशन जो सेक्टर का करना है उसमें लाभ मिलेगा, चर्चा करें। श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस फैक्ट्री की प्रतिस्पर्धा बढ़ने से निवेश को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित बनाने, महिलाओं को श्रम शक्ति को बढ़ाने एवं श्रमिकों को आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिक संगठनों के साथ इसमें सरकार की 25 जून 2025 को बैठक भी आयोजित की गई है। इससे ना ये भारत सरकार द्वारा ये कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन के लिए कारखाना अधिनियम 1948 का है, उसमें संशोधन कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अधिक प्रतिस्पर्धा कराने के लिए तथा रोजगार सृजन के लिए लाया जा रहा है। प्रश्न ये है कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है, कारखाना विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार, खंड 2 से 7 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 2 से 7 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। सीट पे ये स्वीकार ही नहीं होता, सीटों में जाने से होगा। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 7 स्वीकार किए गए। सीटों पे जाने के बाद ही आप हाँ ना में कर सकते हो। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता
खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री सुमित गोदारा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। श्री संशोधन विधेयक 2025 जो आया है, मैं इसके लिए प्रदेश की सरकार का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं काफ़ी सराहनीय है। पर मेरा निवेदन है कि कहीं इन पावर्स का मिसयूज ना हो। आज के समय में हम जो कह रहे हैं कि श्रमिकों का समय बढ़ाया जाए, कहीं ये ना हो कि श्रमिकों को जबरदस्ती काम करवाए, उनके राइट्स कहीं भी किसी भी तरीके से ब्रीच नहीं होने चाहिए। रही बात महिलाओं के समय को बढ़ाने का, आपने जो ये दिया है रात के समय में महिलाओं से काम करवाने की जो बात है, अगर प्रदेश के श्रमिक संघ अगर तैयार है तो निश्चित रूप से करवाने चाहिए। पर निवेदन ये है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी आप उनके ऊपर लागू करवाएं। कहीं ये नहीं, अभी आप देखते होंगे कि हर जगह पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है। मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 24 और 23 ये दोनों जो कह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग उनके राइट्स को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और पश्चिमी राजस्थान के विशेषकर श्रमिकों की मैं बात करूंगा, क्योंकि वहां पे जितने भी श्रमिक है आज के समय में उनको ना तो पूरे तरीके से वेतन मिल रहा है और ना पूरे तरीके से जो उनके राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़े, ताकि श्रमिकों को हम मजबूत कर सकें। उस आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे वर्ग के लोग हैं उनको भी हम आगे बढ़ा पाए और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई कुठाराघात ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया जा रहा है, द फैक्ट्रीज राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2025। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया